Hello everyone, I'm Archie and welcome back to my channel. So in today's video, I'm gonna tell you everything about my interview with KPMG, one of the big fours for CA articleship. But before that, if you have not watched my last video wherein I have told about how I reached KPMG, how I made my CV available to them, so just check it out first. So without making much of the delay, let's just start with today's video. So KPMG मतलब बिग फोर्स में बेसिकली ऐसा होता है कि यू हैव टू चूज़ वन ऑफ द डोमेन और आपको उसमें ही काम कराया जाएगा, उसमें ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा. सो फॉर मी आई चूज स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल सर्विसेज और उस पर ही मेरा इंटरव्यू हुआ था. और बिग फोर में बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि 3-4 राउंड इंटरव्यूज़ के होते हैं. पहला मैनेजर राउंड, HR राउंड, पार्टनर राउंड. पर मेरे केस में सिर्फ एक इंटरव्यू हुआ था मैनेजर के साथ. आई डोंट नो अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन एक ही इंटरव्यू हुआ था. उसके बाद आई गॉट माई ऑफर लेटर. तो इंटरव्यू के स्टार्टिंग में इट ऑल स्टार्टेड विथ मैनेजर का इंट्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी टू गिव माई इंट्रोडक्शन. तो मेरे इंट्रोडक्शन पे बेसिकली मैंने पहले से इंट्रोडक्शन ऐसा प्रिपेयर करके रखा था माइंड में कि व्हाट आई एम गोना से देयर. तो इट्स वेरी मच बेटर फॉर यू, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी क्वेश्चन होता है कि वो आपको इंट्रोड्यूस करने बोलेंगे खुद को. तो आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए अपना इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन. मेरे केस पे मैंने बोला था कि मतलब मैंने पहले अपना नाम बताया, अपने होम टाउन का नाम. उसके बाद आई टोल्ड अबाउट माई स्कूलिंग, 12th के मार्क्स वगैरह. आई हैड अ रैंक, तो मैंने उसका भी डिटेलिंग उसमें की थी. और फिर मैंने अपने स्कूल टाइम के अचीवमेंट्स के बारे में बताया, कॉम्पिटिशन्स जो मैंने पार्ट लिए थे जिसमें मैंने जीता, वो सब बताया. उसके बाद अबाउट CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट अलॉन्ग विथ मार्क्स एंड डिस्टिंक्शन एग्जाम्शन वगैरह, और हॉबीज़ और स्ट्रेंथ्स. इट वॉज शॉर्ट बट कंपाइल्ड. मेरे CV में जो भी चीज़ें थी मैंने ऑलमोस्ट सबका उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बता दी थी. उसके बाद क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए था इंटरव्यू, तो ही आस्क्ड मी व्हाट डू आई मीन बाय फाइनेंशियल सर्विसेज. उसके बाद ही आस्क्ड मी अबाउट मार्केट लीडर्स, टू नेम सम मार्केट लीडर्स. उसमें आई टोल्ड अबाउट HDFC, बजाज फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड ऑल. उसके बाद ही स्टार्टेड विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बेसिकली AS2, AS9, 22 और 29, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और मुझसे इन चारों के ही बारे में क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने. और लोग बोलते हैं कि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं वो, मतलब हमेशा, मतलब मुझे आज तक यही बोला गया था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे. और एग्ज़ाम को दिए 3-4 महीने ऑलरेडी हो चुके थे, तो याद तो कुछ भी नहीं था. तो आई जस्ट डिड अ क्विक रिविजन आधे घंटे पहले इंटरव्यू के, और मैंने पूरा ऊपर ऊपर से सिर्फ पढ़ा था क्योंकि मुझे लगा था डायरेक्ट क्वेश्चन ही होने वाले हैं. पर एक्चुअली इन माय केस उन्होंने एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे. उन्होंने मुझसे पूरे केस स्टडीज़ पूछे. ही गेव मी कुछ कुछ सिनारियोज, कुछ कुछ सिचुएशन बना के उनने मुझे दिया और उसका मुझे आंसर करना था. तो बाकी सब तो ठीक था. AS9 के एक केस पे उन्होंने मुझे ऐसा दिया कि व्हेन यू विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, ही टोल्ड मी द एंटायर सिनेरियो एंड देन ही आस्क्ड मी व्हेन विल आई रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू. तो मैंने उस पर अपना POV दिया, बट ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट माई आंसर. लाइक ही वॉज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू पजल मी आउट कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है. बट I was actually confident with my answer and I sticked to my answer, but I was obviously ready to accept his views. तो उससे मेरा एक तो कॉन्फिडेंस उनको दिखा, और दूसरा मेरा एक लर्निंग एटीट्यूड कि आई वॉज रेडी टू नो अबाउट हीज पॉइंट ऑफ व्यू. आई वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दैट आंसर, बट ऑन द अदर साइड आई वॉज स्टिक टू माई आंसर ऑल्सो एज दैट इन माई व्यू वॉज करेक्ट. तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए. मतलब तुमको अगर कोई आंसर नहीं आता, यू कैन श्योरली से कि सर आई डोंट नो मच अबाउट इट. जो भी उसके बारे में आता है वो सब बता के ये बोल दो कि मैं अभी नहीं जानता, पर आई फॉर श्योर लर्न अबाउट इट, आई रीड अबाउट इट एंड लेट यू नो द नेक्स्ट टाइम. तो उस चीज़ से तुम्हारा एक लर्निंग एटीट्यूड दिखता है उनको. और पूरे इंटरव्यू भर तुमको एक चीज़ जो रखनी है अपने साथ, वो है कॉन्फिडेंस. यू नीड टू शो योर सेल्फ कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो. मतलब एक पॉइंट पर भी उनको ये नहीं रखना चाहिए कि तुम डर रहे होगे, तुमको आंसर नहीं आता है तो, या फिर तुम उनको फेस नहीं कर पा रहे हो. यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ ड्यूरिंग द एंटायर इंटरव्यू. क्योंकि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कुछ टाइम बाद जब तुमको वो रिक्रूट कर लेंगे, तब यू विल गो टू द क्लाइंट प्लेस, यू विल मीट द डायरेक्टर्स, यू विल मीट एवरीबडी हु आर सो प्रोफेशनल. तो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट वाइल टॉकिंग टू देम. नहीं तो कंपनी की इमेज पे बात है. तो दैट्स वेयर दे लुक. तो उस टाइम के लिए उनको कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए तुम्हारे ऊपर वो.
उसके बाद पीपल आस्क कि इज़ इंग्लिश इम्पॉर्टेंट, तो इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक यू हैव टू बी फ्लुएंट, पर एकदम ऐसा नहीं कि एकदम अच्छे प्रोफेशनली आना चाहिए, वैसा कुछ नीड नहीं है, पर हाँ आनी चाहिए। फिर इंटरव्यू में पूरा उन्होंने मुझसे 3-4 केस स्टडीज़ पूछी पूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। कुछ भी ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, पर वो भी पूछ सकते हैं, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। और अगर टैक्स का इंटरव्यू है तो दे में आस्क यू द रीसेंट टैक्स रेट्स, लैब रेट्स एंड ऑल, तो वो डोमेन वाइज क्वेश्चंस जो है वो डिफर भी करते हैं। फिर एंड पे एक कॉमन जो उनका क्वेश्चन होता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो उस चीज़ पे उस मोमेंट पे तुमको बिल्कुल भी ना नहीं बोलना है, उस पर तुमको अपनी पूरी क्यूरियोसिटी दिखानी है कि येस आई डू हैव अ क्वेश्चन। उस चीज़ पर मैंने पूछा था कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी एज एन आर्टिकल, और अगर यू रिक्रूट मी एज एन आर्टिकल इन योर फर्म, सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल आई गेट। ये सारे क्वेश्चंस तुम उसमें पूछ सकते हो, मैंने भी यही पूछा था। और आई वॉज अबाउट टू आस्क वन मोर थिंग कि व्हेन आई गेट अ रिप्लाई फ्रॉम देम, व्हेन आई गेट अ रिवर्ट बैक, पर उन्होंने वो खुद ही मुझे बता दिया कि दिल रीच आउट टू मी विद इन अ वीक, सो वो क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटरव्यू, लाइक इट वॉज सो सिंपल। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, अगर तुम्हें थोड़ा भी वो कंसेप्ट के बारे में आता है और तुमने कुछ भी उनको अगर थोड़ा बहुत भी बता दिया ना, तो दिल बी सेटिस्फाइड इनफ, क्योंकि मेन चीज़ जो उनको जज करनी होती है ना, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, अगर तुमको थोड़ा बहुत भी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आती है, अगर तुम कैपेबल इनफ हो, उनके क्रेडेंशियल्स मैच कर रहे हो, they'll surely recruit you. I was not an all India ranker. I didn't had any references. Still, I managed to secure a position as an article in KPMG because first, I was confident. Second, I had enough patience. And third, I know how to reach out people. So this was all about my KPMG interview. उसके बाद एक हफ्ते में मुझे कॉल आ गया था कि आई वॉज सेलेक्टेड एंड आई हैव टू सबमिट माई फर्दर डॉक्यूमेंट्स, और फिर पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुई, एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज एन आर्टिकल हियर. सो द प्रोसेस इज एक्चुअली सिंपल, क्वेश्चंस आर एक्चुअली ओके, लाइक यू कैन टेकल इट ईजिली. तो थोड़ा बहुत रिविजन करो, थोड़ी बहुत मेहनत करो, और ईजिली तुमको मिल सकता है. जस्ट बी पेशेंट, पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ पे. So this was all about today's video, and I'm gonna share a lot about my CA journey so far, about my life and my experience at KPMG. So stay tuned and connect with me on LinkedIn, follow me on Instagram, and do not forget to subscribe my channel. Meet you in my next video. Till then, bye bye.